हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम में। तो आज हम इसी ह्यूमन सिस्टम में पार्ट नंबर 15 पढ़ने वाले हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हमारा जो सिस्टम है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आज हम यहाँ पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो किन किन से मिलकर बना होता है। बोलिए, हमने पढ़ा था मस्तिष्क व मेरुरज्जु व इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु तथा इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कपाल तंत्रिकाएं। और मेरुरज्जु से जो तंत्रिका निकलती हैं उन्हें कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं कितनी थी? 12 जोड़ी। और मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 31 जोड़ी। ठीक है। तो मित्रों, यहां हम बात करेंगे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मस्तिष्क। तो आज हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मस्तिष्क। तो आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क की। क्या पढ़ेंगे? मस्तिष्क, ब्रेन। मस्तिष्क पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, ये जो मस्तिष्क है ये शरीर का एक केंद्रीय अंग है। अपना सीपीयू मस्तिष्क ही होता है, केंद्रीय अंग। इसी को इसलिए हमने इसमें किस में पढ़ना पड़ा इसको? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। यह शरीर का केंद्रीय अंग है जो शरीर का सबसे जटिल और सबसे कोमल अंग है। ये याद रखना, यह शरीर का सबसे जटिल और कोमल अंग है। ये केंद्रीय अंग है। हमारे शरीर का जो केंद्रीय अंग है वो कौन सा है? मस्तिष्क है। और मस्तिष्क शरीर का सबसे जटिल और कोमल अंग है। ये क्या करता है? देखो, हमारा जो मस्तिष्क है क्या करता है? जो सूचना विनिमय तथा आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। सूचनाओं का विनिमय, आदान प्रदान का, आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। हमारे शरीर पे, पूरे शरीर पे कंट्रोल, नियंत्रण का कार्य, अपने सोचने, विचारने, उठने, चलने, देखने, इस सब का कार्य, इस शरीर पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है। ये एज ए हमारे शरीर का सीपीयू है। जिस प्रकार कंप्यूटर पर नियंत्रण कौन रखता है? सीपीयू। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसी प्रकार हमारा सीपीयू भी क्या है? मस्तिष्क है। ये हमारा सीपीयू है। इसमें सारी चीजें, सोचने, विचारने, सारा काम जो है ना, ताप नियंत्रण करना, अपना जो व्यवहार है वो सूंघना, देखना, स्वाद लेना, बोलना, परिसंचरण और स्रावों का, एंजाइमों का स्राव होना, ये सारी जो क्रियाकलाप हैं, तापमान, हम बाहर निकलते हैं तो अपने को धूप महसूस होती है, ये यानी कि संवेदना, ये सारी चीजें जो भी हैं वो किसकी वजह से होती है? अपने मस्तिष्क की वजह से होती है। याद रखना, ये कोमल अंग है। और किसमें सुरक्षित होता है? ये इस खोपड़ी में सुरक्षित होता है, खोपड़ी के कपाल में सुरक्षित होता है। किसमें सुरक्षित होता है मित्रों? ये कपाल में। और याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं कि कपाल में, ये खोपड़ी में, इस खोपड़ी के कपाल में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण होता है उसको कहते हैं मस्तिष्क आवरण। मस्तिष्क का आवरण क्या कहेंगे? मस्तिष्क आवरण। और ये मस्तिष्क आवरण 3 तानिकाओं से मिलकर बना होता है।
या 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। और ये झिल्लियां, मैं बाहर से अंदर की ओर बोल रहा हूं, बाहर सबसे बाहर की ओर कौन सी झिल्ली होती है? वो होती है दृढ़ तानिका। उसके नीचे कौन सी होती है? जाल तानिका। और इसके नीचे कौन सी होती है? मृदु तानिका। कितनी तानिकाएं होती है? कितनी झिल्लियों से बना होता है ये मस्तिष्क आवरण? 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। दृढ़ तानिका वो सबसे बाहर की होती है, कठोर होती है। बीच में जो तानिका होती है वो जाल तानिका, और थर्ड जो नीचे की होती है मृदु तानिका। मृदु तानिका इस मस्तिष्क से, ब्रेन से चिपकी होती है। याद रखना, इसमें सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। मस्तिष्क में पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम होती है। और ये सबसे कोमल अंग है। क्या है? कोमल अंग। और ये किसमें सुरक्षित रहता है? कपाल में सुरक्षित रहता है। इस खोपड़ी के कपाल में सुरक्षित रहता है। और इसके ऊपर जो आवरण होता है उसी को कहते हैं मस्तिष्क आवरण। क्या कहेंगे मित्रों? मस्तिष्क आवरण। और मस्तिष्क आवरण 3 झिल्लियों से, 3 तानिकाओं से मिलकर बना होता है। मैं बाहर से अंदर की बात कर रहा हूं, तो ये 3 तानिका कौन कौन सी हैं? दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। ठीक है। नेक्स्ट मैं यहां बात कर रहा हूं कि इन मस्तिष्क आवरणों के बीच एक द्रव्य भरा होता है। ये याद रखना, इन तीनों तानिकाओं के बीच, इन मस्तिष्क आवरणों के बीच, ये 3 आवरण है, दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। इनके बीच में एक द्रव्य भरा होता है, एक पदार्थ भरा होता है, और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पर मस्तिष्क मेरु द्रव्य। कौन सा द्रव्य बोलते हैं? बोलो। पर मस्तिष्क मेरु द्रव्य। पर मस्तिष्क मेरु द्रव्य। और ये पर मस्तिष्क मेरु द्रव्य मस्तिष्क की बाह्य आघातों से, आघात क्या होती है? चोटों से सुरक्षा करता है। मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा पूर्ण करता है पर मस्तिष्क मेरु द्रव्य। और ये पर मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहाँ पाया जाता है? इन 3 आवरणों के मध्य होता है, जो किसकी सुरक्षा करता है? मस्तिष्क की। तो मित्रों, हमने यहाँ कुछ साधारण चीजें इसके बारे में पढ़ी कि एक जटिल अंग है, कोमल अंग है, केंद्रीय अंग है, इसका आवरण, ये हमारे शरीर में क्या करता है? सूचनाओं का विनिमय करता है, आदेश नियंत्रण का कार्य भी करता है, आदेश का भी कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य भी करता है। और बहुत सारे मानव क्रियाकलाप जैसे तापमान नियंत्रण, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखने, बोलने आदि, इन सब को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हमारा मस्तिष्क ही करता है। ओके, अब बताइए, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कोई समस्या? ये कितने तानिकाएं होती हैं? दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। ये सबसे नीचे की होती है और ये सबसे बाहर की होती है। ठीक है। और इनके मध्य पर मस्तिष्क, यानी सॉरी, इसको अपन यूं लिखेंगे प्रमस्तिष्क। ये होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य भरा होता है, जो मस्तिष्क की बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इसी में मस्तिष्क की जो संरचना है। मित्रों, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। मस्तिष्क को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट बात करता हूं, यह आता है अग्र मस्तिष्क। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा कौन सा होता है? इस अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। और थर्ड होता है फर्स्ट मस्तिष्क। इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। और ये होता है मित्रों हिंड ब्रेन।
कितने हो गए मस्तिष्क के प्रकार? 3 प्रकार, सॉरी 3 भाग हो गए, प्रकार नहीं है। ये मस्तिष्क निम्न 3 भागों से मिलकर बना होता है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो हम एक एक के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। देखो, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये होता है पश्च मस्तिष्क, ये होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे अग्र मस्तिष्क की। ये मस्तिष्क का डायग्राम इसलिए पहले बनाया कि टाइम लगे बनाने में, इसलिए आप मस्तिष्क, ये मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, और ये पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी दूसरा बड़ा भाग अनुमस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क का भाग है, ये मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो अपन बात करने वाले हैं, ये देखो, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसी प्रमस्तिष्क, इसी में आएंगे जो अभी अपन पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क में आएंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क। तो मित्रों, अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे अग्र मस्तिष्क की। तो देखिए, अग्र मस्तिष्क क्या पढ़ रहे हैं अपन? अग्र मस्तिष्क। देखो मित्रों, अग्र जो मस्तिष्क है वो प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? प्रमस्तिष्क, दूसरा कौन सा है? थैलेमस, और तीसरा कौन सा है? हाइपोथैलेमस। अग्र जो मस्तिष्क है वो प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रमस्तिष्क की। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? मस्तिष्क केंद्रीय अंग है, ठीक है ना, सबसे जटिल अंग है, क्या करता है ही पढ़ा। उसके बाद में हमने 3 आवरण पढ़े, कौन कौन से? दृढ़ तानिका, जाल तानिका, मृदु तानिका। फिर मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा मस्तिष्क था? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब बात करने वाले हैं अपन फोर ब्रेन की। जो फोर ब्रेन है वो किन किन से मिलकर बना होता है? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो मित्रों, अब मैं बात वापस करने वाला हूँ। अग्र मस्तिष्क का जो फर्स्ट भाग है वो है प्रमस्तिष्क, और सुनना कि ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। यानी याद रखना, ये सबसे बड़ा व सबसे विकसित भाग है। जो मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। ये जो अग्र मस्तिष्क है, ये 80 से 85% भाग मस्तिष्क का, संपूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 80 से 85, और सबसे बड़ा है और सबसे विकसित होता है। ये 2 भागों में बटा होता है, बीचों बीच एक दरार होती है, इसमें 2 भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग को कहते हैं गोलार्ध। क्या कहते हैं? तो गोलार्ध कहते हैं। और इसमें 2 गोलार्ध कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है दायां गोलार्ध और एक होता है बायां गोलार्ध, और दोनों गोलार्ध आपस में जुड़े होते हैं। दोनों गोलार्ध आपस में क्या होते हैं? कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। ये दोनों गोलार्ध आपस में पट्टिकाओं से जुड़े होते हैं। इन पट्टिकाओं को कहते हैं कार्पस कैलोसम। हमने क्या पढ़ा इसमें? ये सबसे बड़ा, सबसे विकसित और मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। ये एक दरार द्वारा 2 गोलार्धों में बटा, 2 भागों में बटा होता है, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। एक को दायां गोलार्ध और दूसरे को बायां गोलार्ध। एक और बात सुनना मित्रों यहाँ पे, कि प्रत्येक गोलार्ध में बाहर की ओर धूसर द्रव्य भरा होता है, धूसर द्रव्य बाहर की ओर, और बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। देखो, प्रत्येक गोलार्ध में बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर एक ग्रे मैटर भरा होता है। कौन सा मैटर भरा होता है? ग्रे।
या अपन इसको कहेंगे दूषर द्रव्य भरा होता है। प्रत्येक गोलार्ध में बाहर की ओर दूषर द्रव्य भरा होता है और बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? कोर्टेक्स। क्या कहलाता है? कोर्टेक्स। या इस कोर्टेक्स को क्या कहेंगे? वल्कुट। जबकि अंदर की ओर, अंदर का जो भाग है वो किससे बना होता है? श्वेत द्रव्य से। अंदर का भाग किससे बना होता है? प्रत्येक गोलार्ध का श्वेत द्रव्य से बना होता है और बाहर का भाग किससे बना होता है? धूसर द्रव्य से। ये क्या कहलाता है? अंदर वाला मेड्यूला कहलाता है, या इसको अपन क्या कहेंगे? मध्यांश। अंदर वाला भाग जो है वो मध्यांश या मेड्यूला कहलाता है। और इस दूषर द्रव्य में, याद रखना, इस दूषर द्रव्य में अनेक तंत्रिका पाई जाती हैं और इनकी अधिकता के कारण ही इस दूषर द्रव्य में अनेक तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं मित्रों? तंत्रिकाएं। और इन तंत्रिकाओं की अधिकता के कारण ही इस द्रव्य का रंग कैसा होता है? दूषर दिखाई देता है। तो ये हमने इसके बारे में फिर से सुनना एक बार। सबसे बड़ा, सबसे विकसित अंग है जो मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है और ये 2 गोलार्धों में बटा होता है। बीच में एक दरार होती है, वो दरार कितने भागों में बांटती है? इसको 2 भागों में, और प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे आप? एक गोलार्ध। ठीक है। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। याद रखना, ये 2 गोलार्ध में, प्रत्येक गोलार्ध में वो बाहर का जो भाग है वो ग्रे मैटर का बना होता है, ग्रे मैटर कहलाता है, और इस या दूषर द्रव्य कहते हैं। ठीक है। इसमें बाहर वाले भाग में क्या बना होता है? दूषर द्रव्य, और इस दूषर द्रव्य को क्या कहते हैं? बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? कोर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। इसका दूषर रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें अनेक तंत्रिकाएं होती हैं और इन तंत्रिकाओं की अधिकता के कारण ही इस द्रव्य का रंग कैसे हो जाता है? ग्रे हो जाता है, दूषर हो जाता है। अंदर वाला जो भाग है, इस कौन सा द्रव्य भरा होता है अंदर? इसमें श्वेत द्रव्य भरा होता है और श्वेत द्रव्य वाले भाग को क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं या मध्यांश कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों हम यहाँ पे इसके कार्य की। ये कार्य क्या करता है? ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कार्य क्या करता है? तो सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 कार्य करता है सोचने, विचारने, ज्ञान, चेतना, याद करना, तर्क देना, योजना बनाना। यानी इन सब का कार्य क्या कौन करता है? सोचने, विचारने, योजना बनाने, अपन कहे याददाश्त, ठीक है, ज्ञान, चेतना, ये सारा जो काम है, सोचने, विचारने, समझने, योजना बनाने, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इन सब का कार्य जो है, ये सब का कार्य कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। और दूसरा जो कार्य है, ये ज्ञानेंद्रियों से सूचना ग्रहण करके उनका विश्लेषण करता है। क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों से सूचना ग्रहण कर उनका विश्लेषण करना है। ये काम किसका है? प्रमस्तिष्क का है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड जो भाग है इसका, वो कौन सा था? प्रमस्तिष्क के बाद में बोलिए थैलेमस। अब हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग, बड़ा नहीं है, अग्र मस्तिष्क का दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? थैलेमस है। और ये दूषर द्रव्य से बना अंडाकार आकृति का एक पिंड होता है। कैसे द्रव्य से बना होता है? दूषर द्रव्य से बना अंडाकार आकृति का होता है। ठीक है, थैलेमस। और अगला कौन सा है? हाइपोथैलेमस, जो प्रमस्तिष्क के नीचे होता है और ये उन संवेदी आवेगों के लिए प्रसारण का कार्य करता है जो प्रमस्तिष्क को जाती हैं, जैसे पीड़ा, सुख। किसका? जैसे पीड़ा, सुख, इनका प्रसारण का कार्य करता है। इन संवेदनाओं का प्रसारण का कार्य करता है जो कहाँ जाती हैं? प्रमस्तिष्क को जाती हैं।
ठीक है। ये कहाँ कैसे रंग का होता है? दूषक द्रव्य से बना अंडाकार आकृति का होता है, प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। ये प्रमस्तिष्क है, इस प्रमस्तिष्क के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है। ये क्या करता है? इसका कार्य क्या करता है? देखो, यह उन संवेदी आवेगों, संवेदी आवेग कौन कौन से, जैसे दुख, सुख, ठीक है ना, के लिए प्रसारण का कार्य करता है, प्रसार करने का काम करता है, जो कहाँ तक जाती है? कहाँ जाती है? प्रमस्तिष्क को जाती है। ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं, इसी का जो थर्ड भाग है वो कौन सा है मित्रों? बोलो, हाइपोथैलेमस। ये भाग, इसके नीचे जो भाग होता है, ये जो भाग है वो क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। इसके नीचे होगा मध्य मस्तिष्क। मित्रों, हाइपोथैलेमस जो है, देखो इसको तो बोलते हैं चेतक, इसको बोलते हैं अधस चेतक। चेतन, अचेतन पढ़ा होगा आपने। ये होता है चेतक, चेतक घोड़ा लिए, और ये होता है अधस चेतक, ये होता है अधस चेतक। इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो मित्रों, अपन यहाँ बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। ये अग्र मस्तिष्क के डायेनसिफेलोन पर स्थित होता है, और यह भाग जो है वो भूख, प्यास, निद्रा, ताप, ये भाग भूख, प्यास, निद्रा, ताप, और अपन बात करें थकान, मनोभावों की अभिव्यक्ति, ठीक है। इन सब का कार्य कौन करता है? आदि का ज्ञान कौन करवाता है? इन सब का ज्ञान हाइपोथैलेमस करवाता है। याद रखना, ये अग्र मस्तिष्क के डायेनसिफेलोन भाग पर स्थित होता है, जो भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावों की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान करवाता है। कौन? हाइपोथैलेमस। तो मित्रों, ये था हमारा अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी में, कौन सा पढ़ लिया आपने? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग पढ़े? 3। कौन कौन से? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। 1, 2 और 3 ये पढ़े। थर्ड में बात करता हूँ, सॉरी सेकंड नंबर पे बात करता हूँ मैं, मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं इस मध्य मस्तिष्क को? मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मित्रों, मिड ब्रेन क्या होता है? देखो, ये 4 पिंडों से 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में, 4 पिंडों में बटा होता है। और ये जो है वो हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। अभी मैं बता रहा था आपको, ये तो होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये होता है पश्च मस्तिष्क। इनके बीच में स्थित होता है ये जो भाग, ये कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। ठीक है। ये कितने पिंडों में बटा होता है? 4 पिंडों में बटा होता है। और इन 4 पिंडों को कितने पिंडों में बटा होता है? तो 4 पिंडों में बटा होता है। कहाँ स्थित होता है ये? हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के मध्य। इन 4 पिंडों को कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या कहते हैं मित्रों? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इन 4 पिंडों को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। इनमें से 2 पिंड, ऊपर वाले 2 पिंड की बात करो, ऊपर वाले 2 पिंड दृष्टि के लिए, ऊपरी 2 पिंड जो हैं वो दृष्टि के लिए, और निचले 2 पिंड वो श्रवण के लिए उत्तरदायी है। यानी 2 पिंड सुनने के लिए और 2 पिंड देखने के लिए उत्तरदायी हैं। तो सीधा सा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये 4 पिंडों से मिलकर बना होता है। 4 पिंडों को क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कहाँ स्थित होता है ये? हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच, जिसमें से 2 पिंड, ऊपर वाले 2 पिंड हैं वो दृष्टि के लिए, और निचले 2 पिंड जो हैं वो किसके लिए?
श्रवण के लिए उत्तरदायी है। थर्ड बात करते हैं अपन, इसके कोई भाग नहीं है, 4 पिंडी हैं। थर्ड में बात करता हूं, बोलिए थर्ड कौन सा था? थर्ड आता है पार्श्व मस्तिष्क। इसको क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। पार्श्व मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पार्श्व मस्तिष्क। ओके, देखिए पार्श्व मस्तिष्क ये भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, ये भी 3 भाग होते हैं इसके। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। देखिए क्या लेंगे? अनुमस्तिष्क, दूसरा कौन सा है? पोन्स, और तीसरा कौन सा है? बोलिए मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। अब बात करते हैं अपन किसकी? अनुमस्तिष्क की। देखिए मित्रों, हमने सबसे पहले पढ़ा था अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ये जो है प्रमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और दूसरा सबसे बड़े भाग की बात करें तो मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क। ये सेरिब्रम होता है, ये सेरिबेलम होता है। अंतर भी ध्यान रखना, सेरिब्रम और ये होता है सेरिबेलम। ठीक है। तो ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है जो ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखता है। बस इतना सा याद रखना है, ऐच्छिक पेशियां। किस पे नियंत्रण रखता है? ये ऐच्छिक पेशियों पर। किस पे नियंत्रण रखता है? ये ऐच्छिक पेशियों पे नियंत्रण रखता है। और मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग, ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? हाथ पैर की। हाथ व पैर की जो पेशियां हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है, उठना बैठना, तो ये हाथ पैर की पेशियों पर नियंत्रण का कार्य करता है। ओके, बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अपने सिलेबस में है इतना ही। बात मैं सेकंड की करता हूं। बी कौन सा था? बोलिए, बी आता है इसका पोन्स। ये भाग मध्य मस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगेटा के बीच का भाग है। और ये मस्तिष्क में, याद रखना, ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है ये? मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। मित्रों, यहां 10th सिलेबस में केवल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य लिखिए, ठीक है ना, या इनके बारे में पूछा जा सकता है, पर मस्तिष्क संरचना को समझाइए, मस्तिष्क की संरचना का चित्र बनाइए। केवल इनके कार्य पूछे जाते हैं, बाकी तो सारी चीजें नॉर्मल है, सब में कार्य पढ़ रहे हैं अपन। तो ये क्या करता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने वाला जो भाग है वो कौन सा है? पोन्स। थर्ड बात करता हूं मैं, मेडुला ओब्लांगेटा। कौन सा है? मेडुला ओब्लांगेटा। देखिए मित्रों, थर्ड जो भाग है मेडुला ओब्लांगेटा, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। किस पे? अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ होती हैं? हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर जैसे हृदय का धड़कना, रक्त दाब, पाचक रसों का स्राव, ठीक है ना, ये सारे कार्य यानी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। और ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? अनुमस्तिष्क। ठीक है। और मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? पोन्स करता है। और ये
अंतिम भाग है मस्तिष्क का, ये भी याद रखना। ये अंतिम भाग है मस्तिष्क का जो किससे जुड़ा होता है, नीचे क्या है बोलिए, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ये मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो किससे जुड़ा होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो मित्रों हमने मस्तिष्क पढ़ा आज, और मस्तिष्क के विभिन्न भाग पढ़े। मस्तिष्क के कितने भाग पढ़े थे, एक बार अपन आरेख द्वारा पढ़ लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग, 3 भाग। बोलिए फर्स्ट कौन सा है, फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको, फोर ब्रेन। इस फोर ब्रेन के कितने भाग पढ़े अपन ने, 3 भाग। फर्स्ट जो सबसे बड़ा भाग है कौन सा था, प्रमस्तिष्क। सेकंड की बात करूं तो सेकंड भाग कौन सा था इसका, थैलेमस। और थर्ड था हाइपोथैलेमस। ठीक है, इधर बात करते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। इसमें एक ही भाग, इसमें कुछ भाग नहीं पढ़े अपन ने, 4 पिंड पढ़े, और 4 पिंडों को क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, 4 पिंडों से बना होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि का काम करते हैं और निचले 2 पिंड किसका काम करते हैं, श्रवण का काम करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के कितने भाग पढ़े, 3 भाग पढ़े। कौन कौन से बोलिए, अनुमस्तिष्क, ये सेरिबेलम है भैया, ये सेरिब्रम और ये सेरिबेलम। नेक्स्ट पढ़ा आपने पोन्स, और नेक्स्ट मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। ओके, आज इतना ही काफी, आज हम इतना ही पढ़ेंगे मित्रों। आज से जो भी इस पूरे वीडियो को देखता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चनों के आंसर दें, और आप वहाँ पे ये भी जांच कर पाएंगे कि आपने कितने आंसरों के क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो आप ये जरूर करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।